बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि इंटेगोमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं यानी ऐसे जानदार के जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनके अंदर ये जिल्द का निज़ाम कैसे होता है। उनमें है जो मोस्टली फेमस है वो है जी प्रोटोज़ोआ। हमने ये देखना है कि प्रोटोज़ोआ कौन से वो सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं और इनकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन होती है वो जो होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह होती है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये सिंगल सेल्ड होते हैं, इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, यानी इनकी जो आउटर कवरिंग होती है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं कि प्रोटोज़ोआ जो होते हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, उनके अंदर एक्सक्रीशन का अमल कैसे होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है प्रोटोज़ोआ की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो होता है सरफेस एरिया होता है, और वो सरफेस एरिया हेल्प करता है किसको, गैसेस एक्सचेंज को, और जो सॉल्युबल वेस्ट होता है उसको डिफ्यूजन के ज़रिए इस मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर रिमूव करता है। इसके ज़रिए जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए रेस्पिरेशन भी होती है और एक्सक्रीशन भी होती है। उसके बाद बात करते हैं हम न्यूट्रिशन की, कि वही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लार्ज सरफेस एरिया होता है वो मदद करता है अपटेक करने के लिए, जो सराउंडिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके जो फ्लूइड होते हैं वो भी प्रोटोज़ोआ को उसके अंदर हल करने के लिए, उसके अंदर कैच करने के लिए उसकी मदद करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन इनके अंदर क्या होता है कि कुछ जो होते हैं पैरामीशियम जैसे है, इस तरह के जो प्रोटोज़ोआ होते हैं उनके अंदर एक थिक प्रोटीन कोट होती है जिसको हम कहते हैं पेलिकल, यानी द प्रोटोज़ोआ दैट हैव थिक प्रोटीन कोट, उसको हम कहते हैं जी पेलिकल, और ये उसकी प्रोटेक्शन के अंदर अपना किरदार अदा करती है। दूसरी बात, ये प्रोटेक्ट करती है एनिमल्स को फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी हार्श कंडीशन के अंदर भी ये जो होती है प्रोटेक्शन के लिए मदद देती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उनके अंदर स्किन होता है, और क्यूटिकल होती है, और शेल होते हैं। उस स्किन के अंदर एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस क्या होती है कि आउटर लेयर ऑफ द इंटेगोमेंट, यानी जिल्द की जो ऊपर वाली तह होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। यानी ये मेरी जिल्द है, इसकी जो ऊपर वाली तह है इसको हम कहते हैं जी एपिडर्मिस। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से होती है। इसको हम दिस सेल फॉर्म कॉलोम्यूलर एपिथेलियल लेयर। इसके आगे दो होती हैं, एक सीलिया होती है। सीलिया जो होती है वो ये सेल्स होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, सरफेस ऑफ द एनिमल्स, यानी ये एनिमल की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। चल, उसके बाद हम बात करते हैं जी क्यूटिकल की। क्यूटिकल क्या होती है, डेड लेयर ऑफ प्रोटीन इन द एनिमल इज़ कॉल्ड क्यूटिकल, यानी जो डेड लेयर होती है, जो एक तह होती है, यानी मुर्दा सेल्स की जो तह होती है उसको हम कहते हैं जी क्यूटिकल। इसके आगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल बनती कैसी है, ये काइटिन एंड प्रोटीन की बनी होती है, और ये रिजिड प्लेट्स से बनती है, रिजिड प्लेट्स, इससे ये क्यूटिकल बनी होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी मोल्टिंग क्या है। मोल्टिंग, मोल्टिंग होता है जी कि इसको एक्डाइसिस भी कहते हैं या एक्डाइसिस, यानी शेडिंग ऑफ ओल्ड स्केलेटन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्केलेटन, इसको हम कहते हैं, यानी पुराना जो होता है द शेडिंग of old skeleton and formation of new skeleton, इसको हम कहते हैं जी मोल्टिंग। यानी प्रोटोज़ोआ जो होते हैं
कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं कि जो उनका पुराना स्केलेटन होता है उसको वो शेड कर देते हैं और उसकी जगह एक नया स्केलेटन बना लेते हैं। उसको हम कहते हैं जी एक्डाइसिस भी कहते हैं और उसको मोल्टिंग भी कहते हैं। उसके बाद है शेल कहते हैं जी, ये ऐसे जो ऊपर वाली कवर होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको हम कहते हैं शेल। तो कुछ मोलस्कस होते हैं जिनके अंदर ये इस तरह के रिजिड स्ट्रक्चर मौजूद होता है, शेल मौजूद होते हैं। इनकी जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर क्या होते हैं, म्यूस्कस ग्लैंड होते हैं, यहाँ पे म्यूस्कस ग्लैंड्स वो मौजूद होते हैं। और ये ग्लैंड्स जो होते हैं ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। तो उसके बाद है जी टैगमेंट क्या होते हैं कि ये कम्प्लेक्स साइनसीटियम सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं टैगमेंट इसको हम कहते हैं। फिर आगे इसकी जो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप होते हैं, जिसमें नीमाटोड्स हो गए, एनालिड्स हो गया, एकाइनोडर्म हो गई और आर्थ्रोपोड्स हो गई। जी ये आज हमारा आर्थ्रोपोड्स, ये आज का हमारा था मुख्तसर टॉपिक प्रोटेक्शन एंड उसके बाद था इन मूवमेंट एंड स्पोर्ट। तो देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी हम आपको फॉरवर्ड करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।